हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड, डूइंग वेल। सो बेसिकली अभी जो है हमें आपने देखा होगा, सबको पता होगा कि बीपीएससी फाइनली उनका जो एडवर्टाइजमेंट है एग्जाम को लेके वो रिलीज कर चुकी है, और कहीं ना कहीं एग्जाम की एक डेट भी अनाउंस कर चुकी है। ठीक है, जैसे जो एक उन्होंने डेडलाइन दी है कि 10 अगस्त के पहले एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, चीजों को कर देंगे। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज लगी, क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ओवर थिंकर होंगे, या मतलब वो परेशान रहते होंगे छोटी-छोटी चीज़ को लेके कि एग्ज़ाम की डेट नहीं है तो कैसे प्रिपरेशन करें, सामने कुछ है नहीं। वो मैं भी वैसे ही हूँ। तो मैं मुझे इस पे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मैं यही सबको एक श्योर कर रही थी कि हाँ, एश्योरेंस दे रही थी कि ठीक है एग्ज़ाम होगा। ऐसे आपको पता है कि इलेक्शन है तो चीज़ें होने वाली हैं। तो फाइनली जो चीज़ है वो सामने आ रही है धीरे-धीरे। स्लो ही आ रही है बट आ रही है। तो नाउ इट्स हाई चांस टू डू आवर स्टडी, और बहुत अच्छे वे में करना है। ठीक है, अभी तक हम जैसे भी पढ़ते थे, मैं अपने भी बात करूं अगर, तो मैं ऐसे पढ़ाई करती थी कि अभी मैं कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब है। जस्ट कि घर पे अभी सब मेरे भाई बहन है वो बाहर रहते हैं, तो अभी गर्मी की छुट्टियां ऑल है, तो वो लोग सब लोग आए हैं घर पे। तो थोड़ा सा हो जाती हैं चीजें, आपका एक जो फ्लो है वो बिगड़ता है। और वो सारी चीज़ें हुई, तो मैं थोड़ा-सा अभी अभी मैं सच बताऊँ तो मुझे वापस से उस चीज़ को मैं सही कर रही हूँ कि फिर से मैं एक बार की पढ़ाई अगर मैं करने बैठती हूँ तो 3 आवर्स तक मुझे लगता है कि हाँ, मैं 2-3 घंटे पढ़ के ही उठूँ, ब्रेक लूँ। तो वैसे पढ़ाई करती थी, और अभी वो चीज़ को वापस से मैं सही कर रही हूँ। 2-4 दिन से मैं थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर बीच में ये सब डिस्टर्बेंस थी। तो नाउ आई एम गोइंग वापस से उसको अच्छा करने वाली हूँ। और आप में से सबको पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है, और मुझे लगता है कि जुलाई एंड तक भी हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि जुलाई एंड तक भी एग्ज़ाम हो सकता है। इस चीज़ के लिए भी हमें अपना माइंडसेट रखना है, उसके हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। और आप देखो कि सबसे बड़ी चीज़ जिनको नहीं पता, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। हम एक एवरेज स्टूडेंट अगर बात करूँ तो वो एग्ज़ाम का फ़ोबिया ऐसा, बेसिकली मैं जो बात कर रही थी, आई डोंट नो, मुझे एक कॉल मिल गई थी। ये सब चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं कि मैं अपनी कोई चीज़ कर रही हूँ, बीच में कोई इंटरप्शन हो जाता है, कोई बुला देता है, ये चीज़ तो मैं बड़ी इरिटेट होके उसको जवाब देना, यही करना। ये सेम मेरे स्टडीज़ के साथ भी है। अगर मैं कोई चीज़ चाहती हूँ कि मैं इसको खत्म करके उठूँ और बीच में कोई इंटरप्ट कर दिया, तो जो मेरा लेवल होता है, तो वो चीज़ों को ना मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। लिटरली मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। आई एम गेटिंग काम धीरे-धीरे। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है पढ़ाई में। ठीक है, तो अभी देखो आप में से जिनको नहीं पता, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, और इंग्लिश के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मेरा लिटरेचर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा लिटरेचर जो है वो मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए एग्जाम के लिए, और मैं इस पर वर्क कर रही हूँ। मैंने काफी इम्प्रूवमेंट भी किया है, बट स्टिल आई एम डाउट कि मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कर पाऊंगी। क्योंकि आप एक अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो एग्जाम का फोबिया ऐसा होता है कि आप लास्ट डे तक, एग्जाम में इंटर करते तक, पेपर मिलने तक आप डिस्टर्ब रहते हो कि क्या क्वेश्चन आया है। और वो सब चीजें होना कि क्वेश्चन पेपर देखते सारे आंसर्स भूल जाना, तो ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है। जो बहुत टॉपर है मैं उनकी बात नहीं कर रही, बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और ये सारी चीजें, तो ये हैपन होती है आपके साथ में। ठीक है, अब मुझे यही करना है कि मैं एक स्मार्ट अप्रोच रखने वाली हूँ कि मैं, जैसे मैं करंट अफेयर को फॉलो करती हूँ, तो मैं करंट अफेयर मैं नोटिस करती हूँ कि मैं डेली पढ़ती हूँ, फिर नोट्स बनाती हूँ, वो इतना लेंथी हो जाता है कि मैं फिर उसको रिवाइज करने जाती हूँ तो मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ कि वो कर नहीं पाती उतने बेस्ट अप्रोच से। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि अब मैं मंथली जो है जनवरी मंथ से उनको पूरा रिवाइज करूंगी। मंथली मैं जनवरी से पूरा जो करंट है वो मंथली, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में भी एंड हो जाएगा अभी 2-3 दिन में। तो ऐसे कंप्लीट करूंगी, और उसके बाद से फिर जून का भी देखेंगे, और अगर मुझे टाइम मिलता है ऑफ कोर्स डेली करंट अफेयर भी आपके लिए। तो बेसिकली यही बात करी थी कि डेली करंट अफेयर जो है ना वो बहुत लेंथी हो जा रहा है हमारे लिए। तो उसको अभी आप वीकली रखो। ठीक है, आप उसके बाद वीकली करने के बाद आप पूरा ऐसे मंथ वाइज उठा के और फिर उनको एक बार आप रिवाइज कर लो। तो ये सारे प्रोसेस जो है ना वो हमारा टाइम सेव करेगा, और हम कहीं ना कहीं अच्छी अप्रोच के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमें टाइम सेव करना है, अभी हमें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करनी है चीजों को, नई चीजों को टच करने का टाइम अभी है, बट फिर ऐसा
एक टाइम आएगा कि जब हमें चीज़ों को रिवाइज़ करके उसको बिल्कुल फाइनलाइज़ करना होगा। तो इस सब चीज़ों के लिए जस्ट सेइंग कि आप अच्छे से फ़ोकस्ड होके रहो और एक और चीज़ बोलूँ कि अगर आप जितना पॉसिबल हो और पॉज़िटिव रहो, नेगेटिव थॉट्स को बंद करो। जो लोग हैं लाइफ़ में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे की तरफ आपको पुल करते हैं, ठीक है? मतलब वो आपको ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो उनसे आप जितना दूरी बना सकते हो, वो बना के रहो, आपके लिए बेटर होगा। आप जितना अ, अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, जितना कूल रहोगे कूल एंड कंपोज़ अपने आप को रखोगे, उतना आपको एग्ज़ाम में अच्छा वर्क करेगा और मेडिटेट करो पॉसिबल होता है तो और एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस्ड होके पढ़ो। आई होप कि आई विल प्रे कि जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं और इंक्लूडिंग मी, मैं भी अगर कर रही हूँ, उनको भगवान ज़रूर सक्सेस दें और चीज़ों को पॉसिबल करें। वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बिल्कुल बिना वेस्ट किए आप इसको फ़ोकस्ड होके करो और मैं अब वीडियोज़ थोड़ा कम रखूँगी, बट जिनको भी डाउट होता है वो मेरा इंस्टाग्राम है। आप अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ऐसे मैसेज आया हुआ है और वो परेशान है, तो ज़रूर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी या करूँगी।